बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है बुध का, तारीख है 17 नवंबर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से जिसने अमेरिका समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक को परेशान किया हुआ है। रूस ने खला में एक इंतहाई खौफनाक वारदात डाली है। ये मुमकिना तौर पर अमेरिका को अंधा करने का मंसूबा है। रूस ने ख़ुद अपनी एक सैटेलाइट को तबाह किया है, लेकिन इस पर परेशानी है अमेरिका को और दुनिया के तमाम ममालिक को। इंतहाई अहम तफसीलात हैं इस स्टोरी की, क्योंकि हम सबको मालूम है कि अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान आगाज़ में लड़ाई ये थी कि खला में पहुंचना है, कौन पहले पहुंचेगा खला में, और खला का इस्तेमाल जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल अपनी तामीर व तरक्की के लिए किस तरीके से किया जाएगा, चांद पर कौन पहले पहुंचेगा। बड़े अरसे तक ये लड़ाई चलती रही कि पहुंचेगा कौन। फिर पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब उस लड़ाई का आगाज़ हो चुका है जिसमें ये तमाम ममालिक खला में एक दूसरे के साथ लड़ाई की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इसी किस्म की डेवलपमेंट है। सैटेलाइट्स के हवाले से आप लोगों को ज़ाहिर है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तकरीबन हर किसी के पास है कि आज जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं उस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज उनको इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडबैंड एंड टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं। इसी तरीके से आज जो आपको मौसम का हाल अपने मोबाइल फ़ोन पर या दीगर डिवाइसेस के ऊपर पता चल जाता है, इसके लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट रेडियो समेत मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो हमें सैटेलाइट्स की वजह से अवेलेबल होती हैं। और इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं ये हमें जीपीएस जो डेटा है उस तक रसाई देती हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल मैप्स खोलते हैं, उस पर एक लोकेशन, एक एड्रेस जो है वो एंटर करते हैं और हमें वहाँ तक जाने का आसान रास्ता, कितना इसमें वक्त लगेगा, इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, ये तमाम का तमाम जो है वो इन सैटेलाइट्स की बदौलत है। इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ौजी यानी कि मिलिट्री मकासद भी मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इन सैटेलाइट्स से मिलने वाले डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने दिफा के लिए भी और अटैक करने के लिए भी। मुमकिन तौर पर अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ लोकेशंस की सर्वेलेंस के लिए सैटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं। इसी तरह रूस है, चीन है, इवन इंडिया समेत मुख्तलिफ़ ममालिक, पाकिस्तान भी है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए सैटेलाइट्स खला में छोड़ी हुई हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट डेटा जो है ये सैटेलाइट्स कलेक्ट करती हैं और इन ममालिक को मुख्तलिफ़ हवाले से इससे मदद मिलती है। अब रूस ने क्या किया है? रूस का एक 1982 में जब सोवियत यूनियन होता था, इन्होंने खला में एक सैटेलाइट छोड़ी थी, स्पाई सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं। ये सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था। कॉस्मोस 1408 ये जो सैटेलाइट है कुछ साल पहले ये सैटेलाइट नाकारा हो गई थी, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुकी थी और किसी काम की नहीं थी। अब रूस ने एक मिज़ाइल, एंटी सैटेलाइट मिज़ाइल, जिसको आप डायरेक्ट असेंट यानी कि ज़मीन से फ़िज़ा में, खला में बल्कि मार करने वाला मिज़ाइल दागा इस सैटेलाइट की तरफ। वैसे भी ये नाकारा हो चुकी थी और इस सैटेलाइट को DASAT मिज़ाइल के ज़रिए तबाह कर दिया। अब जब इसको तबाह किया गया, ये जिस ऑर्बिट में, ज़मीन के इर्द गिर्द जिस मदार में मौजूद था वहाँ पर यह तबाह हुआ, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1500 बड़े ट्रैकेबल हिस्सों में जो है वो ये तकसीम हो चुका है। इसका एक बड़ा मलबा है वो स्पेस में क्रिएट हो गया और मुअल्लिक है वो इस वक्त फ़िज़ा में। इसी तरीके से लाखों ज़र्रात में जो है वो ये डिवाइड हो चुका है ये सैटेलाइट। और जब ये तजुर्बा रूस की तरफ से किया गया उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको मुख्तलिफ़ ममालिक मिलकर जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनके तहत चलाते हैं, इस पर 7 कुल मिलाकर खलाबाज मौजूद थे। अब जो अमेरिका में मौजूद जो खलाबाज हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, जिनको अमेरिका ट्रेन करता है। इसी तरीके से रूस जो है वो जिनको ट्रेन करता है, रूस के होते हैं कॉस्मोनॉट्स। और इसी तरीके से चीन जो है, चीन के जो खलाबाज हैं उनको टाइकोनॉट्स कहा जाता है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिस वक्त ये तजुर्बा कंडक्ट किया गया, ये मिज़ाइल टेस्ट किया गया रूस की तरफ से, उस वक्त इसमें 7 मिलाकर कुल खलाबाज मौजूद थे, जिसमें 4 अमरीकी, 1 जर्मन और 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स मौजूद थे। जिस वक्त ये सारा वाक़या पेश आया, एक पूरा अलार्म क्रिएट हुआ
इसके हवाले से जो नासा है, नासा समेत मुख्तलिफ इदारे हैं, उन्होंने वार्निंग्स जारी की और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद जो खलाबाज हैं उनको ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर तमाम हिफाजती इंतज़ामात करें और मुमकिन तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको नुकसान पहुंचने का ख़दशा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में उनको किस तरीके से इवैक्यूएट करके वापस ज़मीन पर पहुंचना है। तो ये सारा वाक़या है जो पेश आया और इस वाक़े के जो मुज़मरात हैं, जो इसके नताइज हैं, वो बहुत ही भयानक और ख़ौफनाक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मलबा क्रिएट हुआ है इस रूसी सेटेलाइट के तबाह होने से, ये अब कई सालों तक फ़िज़ा में मुअल्लिक़ रहेगा। आपको मालूम है कि सेटेलाइट्स उस मकाम पर ऑपरेट करती हैं जहाँ पर ज़मीन की जो कशिश है, कशिश सकल, ग्रेविटी जो है वो इनको पुल डाउन नहीं कर सकती। बहुत अरसा लगता है इनको फ़िज़ा में तहलील होने में और इस डेब्री के ख़त्म होने में। तो एक तो ये कि जो ऑर्बिट है, जो ज़मीन का मदार है, मुख्तलिफ़ मकामात हैं, उनमें जो दीगर सेटेलाइट्स हैं उनकी सेफ़्टी, इनकी सिक्योरिटी और मुस्तकबिल में भेजी जाने वाली सेटेलाइट्स की सेफ़्टी और सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो रेस के जो खला पे कब्ज़े की या खला में डोमिनेंट होने की रेस थी वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नॉन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सेटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका ख़ुद भी शामिल है, अगरचे अमेरिका अब किस तरीके से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। 2019 में इंडिया ने 2010 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और 2019 में इन्होंने शक्ति मिशन नामी एक मिशन जो है उसका आगाज़ किया और अपनी ही एक सेटेलाइट को भेजकर फिर उस सेटेलाइट को निशाना बनाया गया। उसका भी डेब्री जो है, जो उसका मलबा है, उसके हवाले से बहुत सारे ममालिक ने खदशात का इज़हार किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वक्त अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा शोर नहीं मचाया था जिस तरीके से अब रूस के मामले पर जो है वो शोर मचाया जा रहा है। अब अमेरिका ने और रूस ने भी जो है वो इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था जिस वक्त ये सारा मामला हुआ। अब रूस जो है उसके ज़ाहिर है कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है कि रूस की अमेरिका के साथ टेंशन बहुत बड़ी हुई है यूक्रेन के मामले पर और दीगर आलमी महाज पर मामलात अमेरिका और रूस के दरमियान कशमकश जो है वो तो कई दिहाइयों से जारी है। लेकिन इस डेवलपमेंट ने एक बात बता दी कि रूस के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर लड़ाई जो है वो बढ़ती है और किसी भी किस्म की लड़ाई की सूरत में एक दूसरे की सेटेलाइट्स को नाकारा बना सकते हैं ये मुल्क। ऑब्वियसली सेटेलाइट्स का तबाह होना ज़ाहिर है कि इन ममालिक के किसी भी तरह इनके लिए फेवरेबल नहीं है। इनकी डिपेंडेंस जो है अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए, अपने अटैक की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और अपनी तरफ आने वाले जो मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं और दीगर लड़ाका तैयारे हैं उसके लिए इन सेटेलाइट्स का इस्तेमाल, उसकी ट्रैकिंग के लिए, उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जिस तरीके से बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट मौजूद है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उनको जो रियल टाइम सेटेलाइट इमेजरी इंडिया को फराहम करता है अमेरिका, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान और चीन की अफवाज की नकलो हरकत के हवाले से रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती है इंडिया को, वो भी अमेरिकन सेटेलाइट्स के ज़रिए है। अब इन केस ऑफ अ वॉर और अ वॉर लाइक सिचुएशन ये ममालिक एक दूसरे की सेटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि दूसरे की देखने की सलाहियत खला में मौजूद सेटेलाइट के ज़रिए ज़मीन पर और ज़मीन को देखने की सलाहियत को ख़त्म किया जा सकता है और इससे एक नई रेस का आगाज़ होगा। ये तमाम ममालिक अपनी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद एनहांस करने की ज़रूरत करेंगे, अमेरिका की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने भी 2006 में एक सेटेलाइट जो है वो फ़िज़ा में छोड़ी थी और फिर 2008 में ये कह कर के अब नाकारा हो चुकी है और इसमें एक ख़ास किस्म का ईंधन मौजूद है और जो जिस तरीके से ये अब अपने मदार से आउट होती हुई नज़र आ रही है तो ये ज़मीन की जानिब आ सकती है और जिस भी चीज़ से ये टकराएगी ज़मीन पर या फ़िज़ा में, खला में किसी चीज़ से टकराएगी तो उसको बहुत ही शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका ने इस बात को बुनियाद बनाकर 2008 में एंटी सेटेलाइट वेपन का, मिज़ाइल का पहली मरतबा इस्तेमाल किया था।
4 ममालिक मैं आपको बता चुका कौन से हैं। पहले क्विकली देख लेते हैं कि इस वक्त अमेरिका इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे रहा है। अमेरिका ने जो है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के पेंटागन की तरफ से उनके जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, इन तमाम ने बड़ा स्ट्रांगली रूस के इस एक्ट के ऊपर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा रशिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ डेलिब्रेट डिसरिगार्ड फॉर द सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस डोमेन फॉर ऑल नेशंस। ये यूएस स्पेस कमांड के कमांडर जनरल जेम्स डिकिंसन, इनकी जानिब से ये बयान सामने आया। फिर इसी तरीके के बयानात जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस लेवल के ऊपर नासा की तरफ से इसकी कंडेमनेशन आ चुकी, बरतानिया इसके मजम्मत कर चुका। लेकिन एक बात समझने की है, देखें ज़मीन के ऊपर तसल्लुत की, ज़मीन कौन सी किसकी है, इसके ऊपर जो बनी नौ इंसान है वो हमेशा से लड़ते आए हैं। लोगों के झगड़े होते हैं ज़मीन पर, ममालिक के, फिर रियासतों के झगड़े होते हैं ज़मीनों के ऊपर, कौन सी ज़मीन किसकी है, किसने किसके ऊपर कितना तसल्लुत रखना है। कि लेकिन ये लड़ाई जिस वक्त फ़िज़ा में चली जाए या खला में चली जाए तो खला के ऊपर हक तो इस सैयारे में ज़मीन पर बसने वाले हर शख्स का है। उसका पॉल्यूटेड हो जाना, उसकी वजह से किस किस्म के नुकसानात हो सकते हैं, इस पे कंसर्न तो दुनिया के तमाम ममालिक को होना चाहिए। बिल्कुल इसी किस्म की एग्जांपल है जिस तरीके से नॉर्थ पोल है, जिसको आप कुतुब शुमाली कहते हैं, वो रहने के काबिल नहीं है। वहाँ पर जिस किस्म के टेम्परेचर्स हैं आप लोगों को मालूम है, उस पर मुख्तलिफ आर्कटिक नेशंस उनको कहा जाता है, मुख्तलिफ ममालिक, उनके क्लेम्स हैं। जिस तरह अलास्का अब अमेरिका के पास है, माजी में ये रूस के पास होता था, अमेरिका का क्लेम वहाँ पर मौजूद है, कनाडा का क्लेम मौजूद है, फ़िनलैंड, नॉर्वे, इसी तरीके से रशिया। अगरचे चीन का कोई डायरेक्ट क्लेम मौजूद नहीं, लेकिन फिर ये ममालिक जो हैं वो आइस ब्रेकर्स यानी कि बर्फ़ को तोड़कर चलने वाले जहाज़ बना चुके हैं, बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के पास मौजूद हैं, रूस के पास मौजूद हैं, और रूस के पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स भी मौजूद हैं। चीन जिसका कोई क्लेम नहीं है आर्कटिक पर, वो भी, उसके पास भी आइस ब्रेकर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब वो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर भी बना रहा है। अब इस सारे डेवलपमेंट जो है इसका इम्पैक्ट भी बराह रास्त हम तमाम लोगों पर बहैसियत इंसान होता है। लोगों को जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, हम जब ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना की बात करते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, मौसमियाती तग़य्युरात से, तब्दीलियों से गुजर रहे हैं, बहुत सडनली जो रेंस का साइकिल है वो डिफरेंट हो रहा है, सर्दी की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में, हर किस्म के मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह है जिस किस्म की तामीर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे सैयारे के ऊपर की जा रही है, वो तमाम डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, उस बैलेंस को छेड़ती हैं जो फितरत का या कुदरत का बैलेंस है, और उस तवाज़ुन के छिड़ने से ये सारी तब्दीलियां आती हैं। तो चाहे जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर जाकर अपना तसल्लुत जमाने की लड़ाई हो इन ममालिक की, जिसमें ये न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स ले जाकर बर्फ़ को तोड़ते हैं, वहाँ पर बर्फ़ में से गुज़रने के रास्ते बनाते हैं, और उन रास्तों के ज़रिए ये वहाँ पर अपना तसल्लुत तो जमा लेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट इक्वेटर के नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं, जो ममालिक हैं, उनके ऊपर आएगा, वो ज़ाहिर है कि उसका अंदाज़ा एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट्स उनके ज़रिए बड़ा भयानक किस्म के अंदाज़े लगाए गए हैं। ये लड़ाई हो या खला की लड़ाई हो, ऑब्वियसली ये तमाम तर इंसानों के मफाद में, किसी भी इंसान के मफाद में नहीं है। इसको इक्वली कंडेम किया जाना चाहिए। जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है, खला को हथियारों से लेस कर देना, लड़ाई को खला में ले जाना, उसका इम्पैक्ट भी इस वक्त तक नोन नहीं है मुकम्मल तौर पर कि किस तरीके से ये इस दुनिया में रहने वाले लोगों पर असरात डालेगा। जाहिर है कि इस दुनिया में इसका निज़ाम जब तक चलना है उस वक्त तक लोगों ने इस यहाँ पर रहना है। उनका मुस्तकबिल, उन बच्चों का मुस्तकबिल, अरबों इंसानों की ज़िंदगियाँ वो डिपेंडेंट हैं। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि इसको आने वाले दिनों में ये किस तरीके से अनफोल्ड होती है। इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहूँगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।